हमने अपनी आवाम को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। आप खैर करिए। हमें शहंशाह की बहुत चिंता हो रही है, कहीं प्रजा अपना आपा न खो दे। शहंशाह को इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत थी? किसी बड़े ओहदेदार को आवाम के सामने अपनी ओर से भेज देते। अल्लाह से दुआ करें कि जलाल सलामत रहे। या खुदा कोई अनहोनी ना हो जाए। एक बार हमारी बात सुनिए, एक बार हमारी बात सुनिए। हम हमेशा कहते रहे कि हमारी आवाम हमारी औलाद की तरह है, और जब भी हमारी आवाम हमें याद करेगी हम उसके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो देखिए देखिए, आपका बादशाह आपके ज़िलेलाई आपके सामने हाजिर हो गया है। हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं क्योंकि हमने आपकी फसलों को जलाने का फैसला किया है, लेकिन उस फैसले के पीछे आप ही की भलाई छुपी है। हमें भूखा मार के कैसी भलाई कर रहे हैं आप? शहंशाह मगरूर हो गए हैं। हमारी बात समझने की कोशिश करें आप। शहंशाह, रुको, रुक जाओ। हमारी आवाम और हमारे बीच कोई नहीं आएगा। छिपकर हमला क्यों करते हो हम पर? अगर हम पर हमला ही करना चाहते हो तो आओ, सामने आओ, हमला करो हम पर। अगर अपने शहंशाह को मारना चाहते हो तो उसके लिए मुर्दाबाद के नारे मत लगाओ, उसके सामने आओ, मारो उसे, आओ। हम हमेशा हमारी आवाम को हमारी औलाद समझते रहे, और आज औलाद की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अपने वालिद पर हमला कर रही है वो। हम कब से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन फसलों को जलाने का फैसला हमने सिर्फ उसलिए लिया कि उन फसलों में जो कीड़े पड़ रहे हैं, जिनकी वजह से बीमारी फैल रही है, वो खत्म हो जाए। इसलिए हमने उन फसलों को जलाने का फैसला लिया। महल में रहते हो, खुद को खुदा कहते हो, अल्लाह के नाम के साथ अपना नाम लिखवाते हैं। हमें ना ऐसे शहंशाह के सिक्के चाहिए और ना तुम्हारी रहमत। हाँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उन सिक्कों पर खुदा के साथ हमने हमारा नाम भी लिखवाया, क्योंकि आप ही लोगों ने हमें ज़िलेलाई कहा, खुदा की परछाई कहा, और जमीन पर खुदा की परछाई होने के नाते हमने हमारे फर्ज निभाए। यकीन मानिए हमारा, अगर आपके सर पर छत नहीं है तो हमारी भी रातों की नींद उड़ गई है। हम बस इतना चाहते हैं कि आप लोग हम पर यकीन बना कर रखें। यकीन मानिए हमारा, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हमें आप पे यकीन नहीं है, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। शहंशाह, ये लोग तहस में हैं, अभी आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। आप चलिए शहंशाह, चलिए शहंशाह। उठिए मत, आपको आराम की जरूरत है। नहीं हकीम साहब, इस वक्त हमें बहुत से काम हैं, हम आराम नहीं कर सकते। पहले आपका बहुत लहू बह चुका है, आप बस विश्राम कीजिए। ऐसे हिलने डोलने से जख्म और गहरा हो सकता है। उन्होंने कहा ना, हमें बहुत से काम है। राशाबीर साहब, जल्द से जल्द आवाम के लिए राहत के काम शुरू करें आप। शहंशाह, आवाम की राहत के कार्य होते रहेंगे। आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। राशाबीर साहब, हमारी आवाम मुश्किलों से जूझ रही है, बीमारियां फैल रही हैं, उनकी फसलों को आग लग गई है, और हम आराम कैसे कर सकते हैं? किस आवाम की फिक्र कर रहे हैं आप शहंशाह, जिसने आपको ऐसे जख्म दिए? उसमें उन बेचारों की क्या गलती है? उनके पेट में रोटी नहीं है, सर पर छत नहीं है, तो ऐसे में तो कोई भी अपना आपा खो देगा। शहंशाह, पर आप तो अपना आपा मत कहिए ना। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो फिर प्रजा की रक्षा कौन करेगा? मरियम ज़मानी ठीक कह रही है, आपके पाँव का जख्म भरने की बजाय बढ़ गया है। देखिए कैसा नीला पड़ गया है, और इसके चलते शहंशाह को बुखार भी है। क्या
हाँ शहंशाह, आपको तो सच में बहुत तेज बुखार है। बस अब बहुत हो गया जलाल, पहले आप अपने जख्म भरवाएंगे, उसके बाद काम करेंगे। बेशक। नहीं मैं हम आराम नहीं कर सकते। ठीक है, आप काम करना चाहते हैं तो आपके सारे कामों का उत्तरदायित्व हम अपने ऊपर लेते हैं, आप बस विश्राम कीजिए। अब हमारी बातों को समझने की कोशिश करें आप। शहंशाह, आपको हमारी सौगंध है। ऐसा मत कहिए। जोधा ठीक कह रही है जलाल, हमारा हुक्म है कि आप आराम करें। चलिए अब सब चलकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, शहंशाह को आराम करने दें। राजा बीरबल साहब, हम फौरन शफा हासिल करके हाजिर होंगे, तब तक आप फौरन आवाम के लिए उनके राहत के काम शुरू करें। जाए जल्दी से काम शुरू करवाएं, जाए। शहंशाह, आप चिंता मत कीजिए। कैसे फिक्र ना करें जोधा बेगम, सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। हमारी आवाम हमें गलत समझ रही है। मुझे लगता है कि हम मगरूर हो गए हैं। हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए मर्तबात के नारे लगा रहे हैं। शहंशाह, बुरे समय की एक अच्छाई होती है कि वो बहुत समय तक नहीं रहता है। आप शांति रखिए, ये बुरा समय शीघ्र ही गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शेखो, जरूरतमंदों के लिए रात के काम कैसे चल रहे हैं? शहंशाह, हर जरूरतमंद को मदद मुहैया करवाने की पूरी कोशिश जारी है, मगर मजलूम इतने हैं कि जितनी भी रकम मिल रही है फौरन खत्म हो जाती है। शहंशाह, हमारे पास भी कोई अच्छा संदेश नहीं है। एक और बुरी खबर। अब क्या हो गया? शहंशाह, हमारी फसलें तो पहले ही उजड़ चुकी हैं। ऐसे में सल्तनत की आवश्यकता पूरी करने के लिए विदेश से जो अनाज जहाज पर आ रहा था, वो जहाज ही डूब गया। क्या खुदा, अब अचानक रसद कहाँ से आएगी? विजयनगर से जो रसद आ रही थी वो रास्ते में ही रुक गई। दक्कन की बाकी रियासतों ने रसद देने से साफ इनकार कर दिया। अब तो महल के गोदाम भी खाली होने को है शहंशाह। अगर कुछ नहीं किया गया तो भूखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं। रसद को बरगा से मंगाया जाए। कठिन है शहंशाह, समुद्र में तूफान की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कोई जहाज पर जाने को तैयार नहीं है। अगर आपका आदेश हो तो हम स्वयं जा सकते हैं। राजा बीरबल साहब, हमें आपकी बहादुरी और आपकी वफादारी पर बहुत नाज है, लेकिन इस वक्त आपकी जरूरत यहाँ पर ज्यादा है, आगरा में। परंतु शहंशाह, किसी को तो जाना ही होगा ना। हम जाएंगे शहंशाह। सल्तनत के वलीयत होने के नाते हमारा फर्ज बनता है और हम अपना फर्ज निभाएंगे। में बहुत खतरा है वलीयत। तूफान की वजह से जहाज डूबने के साथ साथ जान का भी जोखिम है। मंसूर खान साहब, यहाँ आवाम की जान पर बनी हुई है, और अगर वलीयत अपनी जान की फिक्र करे तो उसे वलीयत कहलाने का कोई हक नहीं है। हम समंदर के दूसरे रास्ते से जाएंगे, मगर अपनी सल्तनत को भूखे मरते नहीं देख सकते। शाबाश शेखू, शाबाश। फक्र है हमें तुम पर। राजा बीरबल साहब, फौरन शेखू बाबा की रवानगी की तैयारियां की जाए। इनके साथ बहादुर और काबिल जहाजियों को भेजा जाए। जी शहंशाह। हमें यकीन है कि शेखू तूफान का कलेजा चीर कर कामयाब होकर वापस लौटेंगे। कुतुब, आप समझ गए ना कि हमारे जाने के बाद आपको क्या करना है? हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आप हमें अपने साथ क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि हमें आप पर एतबार है। हमें पूरा यकीन है कि हमारे जाने के बाद एक आप ही हैं जो सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। कुतुब, हमारे दोस्त आपको इस वक्त अपने वलीयत या दोस्त की नहीं बल्कि अपनी आवाम की खिदमत करनी है। जी, इजाजत दें। ये हम क्या सुन रहे हैं सलीम? तुम समुद्री यात्रा पर जा रहे हो? मरियम ज़मानी, अब आप हमें अपनी ममता का हवाला देकर रोकिएगा नहीं। इस मकसद में हमारी जान भी चली जाए मगर हम रोकेंगे नहीं। हमने कब कहा सलीम कि हम तुम्हें रोकने आए? हम तो बस इतना कहने आए कि जाते समय आरती लेकर अवश्य जाना। यदि तुम पूरे संसार को जीतने के अभियान पर भी निकलते ना, तब भी हमें इतनी प्रसन्नता, इतना गर्व नहीं होता जितना तुम्हारे इस निर्णय पर हुआ है। गर्व है हमें बेटा कि हम तुम्हारी अम्मी जान हैं। ना सिर्फ आपकी अम्मी जान, हमें शहंशाह और पूरी सल्तनत को ऐसे वलीअहद पे फक्र होगा। अपना ख्याल रखना। खुदा तुम्हें कामयाबी और सेहत के साथ वापस लौटा है। अम्मी जान, अगर आप लोगों की दुआएं साथ रही तो इस मकसद में हम जरूर कामयाब होंगे। अब हम वापस लौटेंगे तो अपनी आवाम की भूख का हल लेकर। शाबाश सलीम, हम आपको फक्र के साथ रुखसत करेंगे। अभी एक और शख्स से रुखसत लेना बाकी है दादी जान। हमला तो हम कर रहे हैं, परंतु हमारा ये जानना आवश्यक है कि आपकी सेना में कितने सैनिक हैं।
बहुत लोग हैं मान सिंह, और सबसे बड़ी बात, अब तो आवाम खुद धीरे धीरे जलाल के खिलाफ हो जाएगी। आगरा में हमारे आदमी आवाम के दिलों में बगावत का बीज बो रहे हैं। उन्हें बाइज्जत यहाँ लेकर आओ। कौन आ रहा है? अभी सब्र रखिए मान सिंह, खुद ब खुद पता चल जाएगा। खुशामदीद शरीफुद्दीन मियाँ, खुशामदीद। मान सिंह, ये यहाँ क्या कर रहा है? शरीफुद्दीन रुक जाइए। आप नहीं जानते हाकिम मिर्जा, जिसे आपने अपने साथ बिठा रखा है वो जलाल का खास वफादार है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अपने आप पर काबू रखिए शरीफुद्दीन, हम आपको समझाते हैं। हालात अब वैसे नहीं है। मान सिंह अब हमारे साथ है। हमें यकीन नहीं होता। मान सिंह जलाल का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। हमारी बात में यकीन कीजिए शरीफुद्दीन, आपके पीछे से आगरा में क्या क्या हुआ आप नहीं जानते। मान सिंह हमारे बहुत काम आएंगे। हमें अब भी यकीन नहीं होता मान सिंह कि जलाल तुम्हें अपने से दूर कर सकता है। मगर जलाल ने अगर ऐसा किया है तो इसका मतलब ये है कि जलाल का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। हम तीनों जलाल के बेहद करीब थे, मगर अब जलाल ने हम तीनों को दूर झटक दिया है और अब हम तीनों मिलकर जलाल का सफाया कर देंगे। तुम वफादार हो इसका हमें कोई शक नहीं मान सिंह, मगर अब अपनी वफादारी हमें यहां दिखाना। महल से सारी खबरें बादस्तूर आ रही है ना? बादस्तूर शरीफुद्दीन साहब, आपका वफादार शहंशाह के बहुत करीब है और अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहा है। हैरान मत होइए मान सिंह, शाह मंसूर हमारा ही मोहरा है। वो जलाल के साथ रहकर हमें वहां की सारी खबरें पहुंचाता रहता है। आदाब हुजूर, वली अहद आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। जाकर कह दो वली अहद से, हमारा उनसे मिलने का मन नहीं। रुक जाओ, ये क्या बेवकूफी है अनार। हम भी उनसे मिलने गए मगर उन्होंने इनकार कर दिया। हम तो आवाम के लिए मदद मांगने गए थे ना। वो हमारे मालिक हैं और ये मत भूलो कि हम उनके मुलाजिम। तो फिर ये मुलाजिम अपने मालिक की शक्ल देखने से इनकार करती है। तुम अनार के साथ रुको, वली अहद से हम बात करके आते हैं। आदाब वली अहद। तस्लीम। क्या मंगवाऊँ आपके लिए? जी नहीं, इन सब की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अनारकली से मिलना है। कहाँ है वो? वो मुआफ़ कीजिएगा वली अहद, मगर नादिरा की अनार की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? सब ठीक तो है ना? आप कहें तो हकीम साहब को बुलाते हैं। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो एक आध दिन में ठीक हो जाएगी। जी, क्या हम उन्हें अंदर चल के देख सकते हैं? गुस्ताखी मुआफ़ हुजूर, पर अभी अनारकली सो रही है। जी ठीक है, फिर जब वो उठें तो उन्हें कहिएगा कि अपना ख्याल रखें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें इल्ता कर दें।
जी बेहतर। जी तस्लीम, जाने से पहले एक बार अपना दीदार तो करने देती अनारकली। क्या पता हम कब वापस लौटेंगे। जो धार अब